प्रोफेसर राम गोपाल यादव। धन्यवाद श्रीमान। ये सच है, जैसा आनंद शर्मा जी ने कहा कि जब हम यहाँ मेंबर्स को विदा देने के लिए खड़े होते हैं तो मन और दिल बहुत भारी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ लोग वापस आ जाते हैं और कुछ वापस नहीं भी आ पाते। जो लोग रिटायर हो रहे हैं उन्होंने इस सदन में, चाहे वो कानून बनाने की प्रक्रिया हो, चाहे अन्य महत्वपूर्ण मामले उठाने की बात हो, कमोबेश सभी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुछ बहुत वरिष्ठ सदस्य भी रिटायर हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है वो वापस आएंगे। शरद जी हैं, सतीश जी हैं और लोग भी हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वापस आएंगे और अपनी उपस्थिति से, हाउस में अपने क्रियाकलापों से, हाउस का जो कार्य संचालन है उसको और बेहतर बनाने में अपना योगदान करेंगे। श्रीमान, ये सही है कि राज्यसभा का वित्तीय क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं, सरकार के बनाने और बिगाड़ने में कोई अधिकार नहीं, लेकिन इस वजह से कई बार लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि राज्यसभा एक कमज़ोर सदन है, ये दूसरा सदन न होकर दूसरे दर्जे का सदन है। ऐसा नहीं है। मुझे याद आता है, पढ़ रहा था मैं एक बार, जब अमेरिका का संविधान लागू हो गया था और जॉर्ज वाशिंगटन पहले प्रेसिडेंट हो गए थे। जेफरसन उस वक्त फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त फ्रांस चले गए थे। लौट के आए तो उन्होंने क्वेश्चन किया वाशिंगटन से कि तुमने सीनेट को क्यों स्वीकार कर दिया, वहाँ का दूसरा सदन है। और जब ये कह रहे थे तो चाय पी रहे थे खड़े हुए, तो उस वक्त जेफरसन ने अपनी चाय कप से प्लेट में की और प्लेट से चाय को पीने लगे। तो वाशिंगटन ने कहा कि मेरे आपके सवाल का जवाब तो आपने खुद दे दिया। तो क्या मतलब कि आपने ये चाय इसमें क्यों डाली कप से प्लेट में, कि चाय ठंडी करने के लिए? बोले यही काम सीनेट करेगी, यही काम राज्यसभा करती है। लोकसभा में तनाव में आकर, जल्दबाजी में आकर अगर कोई फैसला होता है तो उसको रोकने का काम, उसको सुधार करने का काम राज्यसभा करती है, सेकंड चैम्बर करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सदन है और आज से नहीं, दुनिया के इस तरह के जो भी सदन हैं उनका विधि निर्माण के हाथ में के क्षेत्र में और अन्य मामलों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कई ऐसे विधेयक हैं जो राज्यसभा में ही लाए गए, उसके बाद लोकसभा में गए और पारित हुए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सदन होने के नाते और सदन का मेंबर होने के नाते जब कोई यहाँ से रिटायर होता है और जाता है तो दुख होना स्वाभाविक है। और इसलिए भी कि हम आज जब सदन चलता है तो हमने आपस में लड़ते भी देखा है एक दूसरे को, और यहाँ से निकलते ही जैसे लॉबी में पहुँचते हैं, हंसने लगते हैं, सेंट्रल हॉल में बैठ के साथ चाय पीते हैं और गप मारते हैं और फिर आके अपनी अपनी बात, अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने निर्णय के मुताबिक फैसले लेते हैं।
कोई किसी तरह की दुश्मनी नहीं, एनिमोसिटी नहीं, किसी तरह की। और ये बहुत कुछ न केवल हम सबको बल्कि जो हमारे क्रियाकलापों को बाहर देखता है उन लोगों को भी सीख देता है कि अगर कोई मुद्दा है बहस का तो बहस कीजिए, लेकिन जब बहस ख़त्म हो जाए तो वो चीज़ दिल से निकाल दीजिए और एक दूसरे के साथ प्यार से रहने का काम कीजिए। मेरी कामना है, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ एक सेकंड में, कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, संसद को और राज्यसभा के लोगों को आम तौर पर इस बात की चिंता है कि जो हमारा अधिकार क्षेत्र है उसमें हिंदुस्तान की न्यायपालिका अनावश्यक हस्तक्षेप करती जा रही है और हमारे अधिकारों पर का इंक्रोचमेंट कर रही है। इस पे आज नहीं तो कल, हमें नहीं तो आने वाले लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि संविधान ने हमें, संसद को विधि निर्माण का काम दिया है, कानून बनाने का काम दिया है, हम बजट बनाने का काम किया है। हम कैसे बजट को बनाएंगे, कैसे मनी का एलोकेशन करेंगे, ये हमारा काम है, ये न्यायपालिका का काम नहीं है। अगर ये काम न्यायपालिका करने लगेगी तो फिर संसद का क्या मतलब रह जाएगा, क्या औचित्य रह जाएगा। इसलिए इस अवसर पर हमें ये भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, आने वाला मानसून सेशन जब आएगा तब इस पर सोचिए, कभी सोचिए, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि संसद की गरिमा और संसद की शक्तियों पर किसी बाहरी, किसी तीसरी ताकत का सुप्रीमेसी या उसका हस्तक्षेप लगे न। लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में सब संप्रभु हैं, सबको अपना अपना अधिकार प्राप्त है, संविधान ने स्पष्ट लाइन ऑफ डिमार्केशन खींच दी है। इसके बावजूद ये सब हो रहा है, ये चिंता की बात है। मैं सभी को, जो रिटायर हो रहे हैं सदस्य, उनका जीवन सुखी रहे। मेरी तो कामना ये है कि आज नहीं तो कल भी लौट के फिर आएँ और अपनी पार्टी के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें और देश के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राम गोपाल जी। शरद यादव।